हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं और आज हम इसके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ओवेरी होती है उसके अंदर प्लासेंटा से अराइज होता है ओव्यूल, है ना। अब वो ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच्ड होता है ना। अब ओव्यूल जब प्लासेंटा से जो अटैच्ड होता है उस चीज को बोलते हैं हम फ्यूनिकल। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ओव्यूल की कि ओव्यूल दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये इसके मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है आप लोगों के लिए ताकि आपको समझना जल्दी से इजी हो, और ये मैंने इसके लेबलिंग भी कर रखी है। बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बात आती है, फ्यूनिकल लिख रहा है तो फ्यूनिकल क्या होता है। जो हमारा पिस्टिल से जो प्लासेंटा है, ओवेरी के अंदर जो प्लासेंटा होता है उससे निकला हुआ होता है ना हमारा ये जो ओव्यूल है। तो प्लासेंटा और जो हमारा ओव्यूल है वो जो अटैच्ड होता है उस स्टोक को कहते हैं। सपोज ये हमारा प्लासेंटा हो गया, ये हमारा ओव्यूल हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लासेंटा हो गया। ये अब ये जिस स्टोक से अटैच्ड है इस स्टोक को बोल देंगे हम फ्यूनिकल। ठीक है, तो फ्यूनिकल के बारे में लिखते हैं। फ्यूनिकल क्या होता है मैं यहाँ पर ही मेंशन कर रही हूँ छोटा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फ्यूनिकल क्या होता है, द अटैच्ड इट इज द अटैचमेंट, एक सेकेंड, हाँ जी, इट इज द अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा एंड ओव्यूल। ये एक अटैचमेंट होता है प्लासेंटा एंड ओव्यूल का, लाइक एज स्टोक। जैसे डंडी होती है ना, इस तरीके से एक स्टोक होती है ये, जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब फ्यूनिकल की बात क्या है, अब जब ये तो उस स्टोक को कह रहे हैं फ्यूनिकल, अब जहां जाके वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, प्लासेंटा और ओव्यूल जो आपस में जाके फ्यूज्ड हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं हीलम। भाई ये जो इतनी जगह यहाँ से तो अटैच्ड हो रहे हैं उसे बोल दिया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से थोड़ी सी आगे जाके मतलब जहां ये दोनों मिले मिले नजर आते हैं, है ना, तो उस जगह को, जैसे मैंने सपोज ये हो गया मेरा प्लासेंटा, ये हो गया मेरा ओव्यूल। अब इसकी ये जो हमारी ये वाला जो मेरा नेल्स है ना, इस नेल्स को तो मैं क्या कह दूंगी, फ्यूनिकल। और ये जो अटैचमेंट है, ये आपको दोनों नेल्सों का अटैचमेंट दिख रहा है ना, इस छोटे से पार्ट को हम बोलेंगे हीलम। ये मान के चलिए। ठीक है, तो हीलम क्या है, जो फ्यूज्ड द प्लासेंटा एंड ओवेरी। अब जहां प्लासेंटा एंड ओवेरी फ्यूज्ड हो जाते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं हीलम। समझ में आ गई बात, हीलम क्या है। अब हीलम से आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो हमारा ओव्यूल है, जितनी भी हमारी चीजें, सभी के चारों तरफ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो लेयर क्यों प्रेजेंट होती हैं, वो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, हमारे जो अंदर मेन पार्ट प्रेजेंट है इसका उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो हमारा ओव्यूल है इसमें ना 2 लेयर होती है, एक होती है बाहर, एक होती है अंदर, और दोनों लेयर ही क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उस ओव्यूल के अंदर जो मेन चीज प्रेजेंट है, एम्ब्रायो सैक जो है ना उसके अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है दोनों लेयर। तो वो जो लेयर है उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मैंने बनाया है, इसमें ये आपको लेयर नजर आ रही है ना, ये इतना पार्ट हो गया फ्यूनिकल, इतना पार्ट हो गया हीलम। अब ये आपको बाहर वाले एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, लाइक ए सीड का। इस तरीके का हमारा कुछ, हाँ जी, हमारी कुछ इस तरीके का वो होता है ना, जो हमारा ग्राम चना होता है ना, चना लिख दे, चना या ग्राम बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा वो चना होता है ना,
छोले होते हैं, चने होते हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ना। आपने देखा होगा तो उसके वो जो बाहर की लेयर आपने देखा होगा कितनी हार्ड होती है, तो वो जो बाहर की लेयर होती है ना उसे ही हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक है भाई, वो अगर वो अटैच्ड है प्लासेंटा से तभी तो बोलेंगे फ्यूनिकल, और जब फ्यूज हो जाएगा तो उसे बोलेंगे हीलम। अब वो बात तो हमने कर दी खत्म, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो जो आपने चना देखा होगा, सभी ने खाई भी और देखी भी है, तो आपने देखा होगा उसके बाहर भी एक लेयर होती है, तो जो बाहर की लेयर होती है ना उसे ही हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आउटर इंटीग्यूमेंट। अब वो जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है वो क्या काम करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब उसके अंदर एक लेयर होती है, उसके अंदर लेयर है मतलब इनर हो गया, तो उसके अंदर जो लेयर होती है उसे बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। और ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों ही प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। राइट, बट इट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। अब ये जो चना है आपने देखा उसके अंदर छोटा सा छेद रहता है ना, उसके ऊपर की साइड छोटा सा, बहुत छोटा सा माइनर छेद होता है ना, तो उसी छेद को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसमें मैंने छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है, मतलब उस जगह हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट या जो इनर इंटीग्यूमेंट लेयर है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो लेयर है ना आउटर, ये वाली बाहर वाली लेयर, ठीक है, और इस तरीके से ये अंदर, मतलब ये जो मैंने ना यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बना रखा पूरा बड़ा, ये जो ना ये इससे ऐसे पूरी अटैच होती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरी लेयर होती है बनी हुई, और फिर ऐसे, तो यहाँ पे छोटा सा छेद टाइप का होता है, तो उस जगह आउटर और इनर दोनों में से कोई भी लेयर हमारी प्रेजेंट नहीं होती है। पहली बात तो ये। और माइक्रोपाइल को बोलते क्या है? छोटा सा जो छेद होता है उसे ही हम माइक्रोपाइल। समझ में आ गई बात? तो आपने चना देखा होगा, उसके अंदर जो छोटा सा छेद जो होता है उसके ऊपर, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अब उस एंड को, उस छेद को तो बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, और वो जो एंड है, वो जो प्लेटफॉर्म है उसका भाई, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। अब एक इस तरीके से ये मान के चलो, ये तो आपका हो गया माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो छेद है, छेद हो गया माइक्रोपाइल, और ये जो इतनी जो जगह है इसकी, इस पूरी जगह को बोलेंगे हम माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आ गई बात? अब ये जो नीचे वाली जो लेयर है आपकी, जो आपकी छोले की सब्जी है भाई, छोले की सब्जी नहीं, छोले जो है या चने, जो चना है उसकी जो नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है ये वाली, इसे हम बोलते हैं चैलेंजर एंड। ये रहा, इट इज अ चैलेंजर एंड। समझ में आ गई बात? मतलब हम कैसे बोलेंगे, जो अपोजिट एंड होता है माइक्रोपाइल का उसे हम कहते हैं चैलेंजर एंड। अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के ठीक सामने जो हमारा अपोजिट एंड है उसे हम कहते हैं चैलेंजर एंड। समझ में आ गई बात भाई? इनर इंटीग्यूमेंट पढ़ लिया, आउटर इंटीग्यूमेंट पढ़ लिया, माइक्रोपाइल पढ़ लिया, चैलेंजर एंड पढ़ लिया। अब इनर के अंदर आते हैं। अब ये जो इनर स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो सारे में इस तरीके से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, इस तरीके से गोल 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 गोल। ठीक है, वो सेल प्रेजेंट होती है, पूरा मास ऑफ सेल्स होता है, पूरा क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, उसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल को एक साथ मिला के जो बन गया मास ऑफ सेल्स, और उसे ही कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रायोसैक। ये है आपकी एम्ब्रायोसैक। ठीक है, और इस एम्ब्रायोसैक के अंदर आपका बनता है फीमेल गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट वाला। समझ में आ गई बात? तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब ये जो एम्ब्रायोसैक है, इसके अंदर किस तरीके से हमारा फीमेल गैमेट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कैसे बनता है। समझ में आ गई बात? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई, आप लोग नोट्स की टेंशन मत करना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इफ एनी डाउट, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड नोट डाउन दीज।